जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 3 से 5 तक सुनी है। अब आप सभी भक्त अकेला सुने। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सहत समाज तुम्हार हमारा घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करावहि मोहु तात तंद्रनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सुधि देनी कीरति सुगध भूति महिवेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सतगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सहि संकट भारी करें प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबय मोहि भाई तुम्हें अवधि भर बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी कर। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हें मुझ कहें कठोरा कुसुमता तनय अनच्युति मोरा। होय पुठाय सुबंधु सुहाए ओडिय हाथ सनय के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोक जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीति सुनी सुख विसराहे सोय। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकव उसकी सराहना करते हैं। सवा सकल सुन रघुवर वाणी प्रेम पयोद अमय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि देखी दशा चुप शारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत भये परमय संतोषु सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटावे साधो
राजन गए गिरा प्रसाद। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीनस प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पकड़े जोरी। नाथ भयो सुख साध गए को, लय लाए जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और चरण कमलों को जोड़ कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आओ सहोई, करो शीस धरि साधर सोही। सो अवलंब देव मोय देही, अवध पार पायो जैसे ही। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवध का पार पा जाऊं, अवध को बिता दूं। देव देव अवसेख हित, गुर अनुशासन पाय। आनय सब तीरथ सलम, ते कहि काई रजाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, समय सकोच जातु नहीं नाही। कहें तात प्रभु आओ सपाई, बोले बान स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सर सर निर्झर गिरगन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आओ सहोत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊँ। अवश्य अग्त्र आवस सिर धरहूँ, तात विगत भय कारण चरहूँ। मुनि प्रसादि बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन व्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्र ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण कर उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्र मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आओ सदेखी, राहुर तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन परम सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा। और ऋषियों के प्रभु अत्र जी जहाँ आए थे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराहि कुल, बरसत सुरतर फूल। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। समस्त सुंदर मंगलों
का मूल। भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत भर आई। मुनि मिथिलेश सवा सब काहू, परम वचन सुने भया उछाऊ। भरत जी धन्य, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकित प्रसन्त राहु बेधेहु। सेवक स्वामी सुभाय सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुने सुने राम भरत संवादु, दुई समाज ही हरस वे साधु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावनाओं से विषाद दोनों हुए। राम मात द्वय सुख समझानी, कह गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहें रघुवीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को सम्मान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्र कहें तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखें तीर्थ तोहे तैं, पावन अमय अनूप। मंगल भवनीय मंगलहारी, रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब अत्र जी ने भरत जी से कहा, इस पवित्र समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्र अनुशासन पाई, जलभाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्र मुनि साधु, सहत गए जे कूप अगाधु। भरत जी ने अत्र मुनि जी की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्र मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रवधि प्रेम अत्र अस वासा। तात अनाद सिद्ध थल एहू, लोपे काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्र ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनाथ सिद्ध स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक सरल थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना ली।
देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार और अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहें लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमज प्राणी होए, विमल करमय मनि वाणी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक निगम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सखल, गहे जहाँ रघुराय। अत्र सुनायब रघुबर तीर्थ पुण्य प्रभाय। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्र जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 3 से 10 तक सुनी। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। राधे राधे। इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।